दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग और फंटेसी जो ऐप होती है एक समाज में एक तरह की एक बीमारी है जो कि यूथ जनरेशन को ज़्यादा बुरा अफेक्ट कर रही है। तो अगर मैं आपको इस बारे में एक लड़के की कहानी बताऊंगा इस टॉपिक के जरिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो किस हद तक जा चुका है। मतलब कि एक कहते नहीं, एक कच्चा लालच, कच्चे लालच के चक्कर में उसने क्या क्या कर बैठा, कितने लोगों से कर्जा लिया, क्या क्या किया। मैं इस टॉपिक में आपको ये सब बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। ये मेरा एक नया चैनल है और फर्स्ट मेरा इसमें वीडियो है। आपने हो सकता है कि कभी मेरे को किसी फिटनेस चैनल में देखा होगा, क्योंकि मैं एक फिटनेस चैनल भी रन करता हूँ जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको। तो ये ऐसा नहीं है, यूट्यूब चैनल मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये मैं इसका काफ़ी फेमिलियर हूँ। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 17-18 साल से मैं मीडिया लाइन में हूँ, एक प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे कई यार दोस्त हैं जो कि रिपोर्टर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं। करंट न्यूज़ उनके साथ बातें करते हैं, हम बैठते हैं, खबरें एक्सचेंज करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जो भी सच्चाई है, जो भी हकीकत है, तो मैं ये चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। टारगेट मेरा ये रहेगा कि समाज में जो भी बुराइयाँ चल रही है उसके ऊपर मैं फोकस करूँ, ताकि हमारी यूथ जनरेशन को सही डायरेक्शन मिले और वो अपनी सफलता के लिए आगे बढ़े। तो चलिए, ये मेरा पहला टॉपिक है, पहला वीडियो है, तो मैं आपसे पूरा सपोर्ट अपेक्षित करता हूं। और बाकी आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी ऐप का जो है वो हद पार कर रहा है क्रेज लोगों के अंदर। मतलब यूथ जनरेशन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था। लेकिन आज की जो कहानी है वो एक लड़का, 22 साल का लड़का है, हिमांशु। उसकी स्टोरी है जिसने ऑनलाइन गेम के चक्कर में हद पार कर दी। मतलब कि उम्र से ज़्यादा उसने पैनिक कर दिया अपने से जुड़े लोगों को, समाज को। क्योंकि अभी अभी मैं जब आपको ये डिटेल में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि उसने क्या क्या किया। ठीक है, तो इस कहानी में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं वो आप एक वीडियो के माध्यम से देखिए। सबसे पहले जो भी इसके वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, ये देखिए। आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटर को। तुमने ये गेम खेला? यस सर। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है? यस सर। मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि हम। दोस्तों, ये जितना भी ऑनलाइन गैम्बलिंग और ये जो जुआ होता है, आप ये ध्यान रखना, कभी भी इससे कोई रिटर्न नहीं आने वाला। कोई भी 4 पैसे इसमें कमाता है तो वो वही पैसा उसमें लगाता है, जुए में लगा देता है। और लालच इतना बढ़ता जाता है कि उसमें जो उसके पास जमा राशि होती है वो भी खत्म कर लेता है। तो इस अगर हिमांशु की बात करें, जो 22 साल का लड़का है, इसने इसमें टोटल 96 लाख का डेप्थ कर दिया। मतलब कि 96 लाख का कर्जा। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि एक 22 साल के लड़के को 96 लाख रुपए किसने दे दिए। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत जब हुई थी, इसने सबसे पहले अपनी माँ मदर के अकाउंट से 28,000 रुपये निकाले। 28,000 रुपये निकाले और उसको गैम्बलिंग में लगा दिया। तो हो सकता है कि उसको माइट भी पॉसिबल कि कुछ पैसा आया हो रिटर्न में, तो उसने उन पैसों को फिर लगा दिया। ठीक है, तो उसमें लगाया और फिर उसमें गवाया। उसके बाद उसने फिर अपने फादर के अकाउंट से पैसा निकाला। ठीक है, तो उसकी ये चीजें रुकी नहीं, क्योंकि आदत, एक लालच आता रहता है दिमाग में कि आज मैं अगर 1 लाख रुपए जीता हूं तो कल 3 लाख भी जीत सकता हूं और 10 लाख भी कमा सकता हूं। तो ये जो शॉर्टकट मेथड होते हैं लाइफ में, ये हमें बर्बाद करके रहते हैं। इसलिए ईमानदारी से और सही रास्ते से पैसा कमाना चाहिए आदमी को। अब क्या हुआ, हिमांशु के पास जब पैसा खत्म हो गया तो अपने अपने यारों दोस्तों से भी बोरो करने लगा। यार दोस्तों से पैसा लिया, उठाया। उसके बाद क्या किया उसने, इवन वो इस हद तक गिर गया था कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी और कई बार उसको आत्महत्या के विचार भी आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो उस ऑनलाइन गैम्बलिंग से इतना प्रेरित था कि उसने अपने एक फ्रेंड की सिस्टर की मैरिज होने वाली थी, उसकी उसके लिए जो उसने पैसा जोड़ के रखा था उससे भी पैसा ले लिया, बोरो कर लिया। और टिपिकल उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी उसके फ्रेंड की, क्योंकि वो इमरजेंसी में उन्हें पैसा चाहिए था।
दोस्तों सोचो उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी जिस परिवार के साथ इसने उधार लिया और उसके घर में एक शादी होनी है, उसके लिए खर्चा खड़ा हुआ है, लेकिन वो पैसा कहाँ से लाए। इसी तरीके से जो भी कई लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उनके साथ भी यही हुआ। टोटल 96 लाख रुपए वो बताता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है हकीकत, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जांच भी चल रही है। शालिनी कपूर करके एक न्यूज एंकर है, तो उनके यूट्यूब चैनल में ये वीडियो वायरल हो चुका है, उसमें आप जाके भी देख सकते हैं डिटेल में। तो उसके हिसाब से उसमें कई कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, लोग तो ये कह रहे हैं कि 96 लाख रुपए कहाँ से आए, लोगों ने कैसे दे दिए उसको। और कई कई फनी कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि उसमें 4 लाख रुपए और जोड़ देते तो 1 करोड़ हो जाता, 4 लाख रुपए भी कम क्यों आए। तो मतलब लोगों के लिए तो ये खैर बात बात बनाने की बात होगी, लेकिन सोचो कि समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ हिमांशु की ही नहीं है, हिंदुस्तान के घरों में आए दिन कई बच्चे इस टाइप के एडिक्शन के शिकार हैं। तो इससे बहुत दुख होता है कि हमारा यूथ जनरेशन किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें हिमांशु की, जैसे जिस तरीके से ये एक सामान्य बालक है और इस से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया, तो सभी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस एडिक्शन के पीछे वो किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, आत्महत्या करने तक की नौबत आ सकती है। इस एडिक्शन में इंसान किस हद तक जा सकता है, किस हद तक गिर सकता है। इस हिमांशु का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इसके फादर ने उसको बीटेक के लिए फीस दी थी, तो वो फीस भी सारा गैम्बलिंग में लगा दिया इसने, जो कि कितनी मेहनत से कमा के उसने जोड़ा होगा कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। दोस्तों पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी भी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के एडिक्शन में इस हद तक, इस स्तर तक ना गिरो कि अपनी जिंदगी को खत्म करना पड़े। तो मैं सिंपल शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक आप कंट्रोल में हैं, तब तक हर चीज ठीक है। जब भी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, कोई चीज आपके हाथ से निकलती जा रही है, तो उस चीज को वहीं तुरंत रोक दो, क्योंकि ये एक इंडिकेशन होता है। अगर आप उस इंडिकेशन को सही समय पे समझ लिए तो आप निकल जाओगे, नहीं तो आप उसके एडिक्शन के शिकार हो जाओगे और कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठोगे। तो इसका इसका अगर हम संक्षिप्त सारांश अगर बताऊं तो वो ये है, जीत तभी है जब आप जिंदगी के हर मोड़ पे अपने आप को जीता हुआ विनर महसूस करो। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि जितने भी यूथ आइकन्स हैं, वो मैं देखता हूं कि ये इन बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं और उन लोगों के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि अगर आप इसमें पैसा लगाओगे तो आपके इतना गुना हो जाएगा, 100% जीत पक्की, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको अपनी कमाई के चक्कर में गलत चीजों को आप प्रमोट कर रहे हो। आप ये देखिए कि एक बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, समझ आती है 7-8 साल की एज में। 8 साल की एज में अगर उन चीजों में उनके दिमाग में ये चीजें डाली जाए तो कैसे रिएक्ट करेंगे, उस चीज के एडिक्ट होंगे, धीरे धीरे उस चीज के में आगे आगे बढ़ेंगे, फिर पैसा अर्न करेंगे, पैसा उसमें लगाएंगे। तो जैसी जो हालत हिमांशु की हुई है 22 साल की उम्र में, तो उनकी हो सकता है कि कम उम्र में ये हालत हो जाए। तो मतलब मैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूँ इन लोगों से, जितने भी फिटनेस यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर है, या जो भी अपना डेली व्लॉगिंग करते हैं, आपको रोल मॉडल बनना है। इन चीज़ों को प्लीज़ प्रमोट मत कीजिए। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, केस स्टडी। इस तरीके के मैं और भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगा। और मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है और आपका मेरे को इंतज़ार रहेगा कि सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी संख्या में जुड़ें और अपने भाई बंधुओं में भी फैलाइए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तभी मैं इस अपने मिशन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो सभी मिलकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।